गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल ईपीएस पब्लिक स्कूल में। बेटा आज की टॉपिक है बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी के टॉपिक की लेसन फर्स्ट चल रहा है फंडामेंटल ऑफ द लाइफ। ठीक है, सेल का, जिसमें हम लोग सेल ऑर्गेनल को पढ़ रहे थे, जो कि लास्ट टॉपिक हम लोग की छूट रही है प्लास्टिस एंड क्लोरोप्लास्ट। एंड नेक्स्ट है बेटा आपका सेंट्रोमियर्स। ठीक है, तो इन टॉपिक को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, प्लास्टिस है। ठीक है, प्लास्टिस क्या होता है, प्लांट पिगमेंट है बेटा। ये प्लांट के अंदर जो कलर आपको दिखाई देता है वो प्लास्टिस के कारण ही होता है, दिखाई देता है। डिफरेंट तरह के कलर्स आप देखते हो पेड़ पौधों में, उसकी पेटल्स, डिफरेंट तरह के फ्लावर्स होते हैं जिनके अलग अलग ब्लू, ब्लैक, पिंक, रेड, येलो, ब्राउन। ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर्स किसके कारण होता है, प्लास्टिस के कारण ही होता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एनिमल के अंदर जो होता है प्लास्टिस वैसा नहीं पाया जाता है। ठीक है, हम लोग के अंदर ये प्लास्टिस एब्सेंट होता है, इस वजह हम लोग की कोई भी एक पार्टिकुलर कलर होती है वुमेंस की, जबकि प्लांट की डिफरेंट कलर्स देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। इसका बोल रहे बेटा नेचर एंड ऑकरिंग्स, ये कहाँ कहाँ पाया, जिसका नेचर क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। प्लास्टिस ऑकरिंग इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। प्लास्टिस जो होता है बेटा ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, और अपसेंट द एनिमल सेल्स। ठीक है, और ये अपसेंट होता है एनिमल सेल लाइक द फॉर माइट्रोकॉन्ड्रिया। द प्लास्टिस आल्सो हैव देयर वॉन द जीनोम। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि इस जीनोम की तरह प्लास्टिस एक वर्क करता है। ठीक है, फॉर द जेनेटिक मटेरियल की तरह। ठीक है, जैसे डीएनए, लाइक ए डीएनए एंड द राइबोसोम्स के साथ ही साथ राइबोसोम में भी दे आर द सेल्फ रिपेयरिंग। इसमें क्या होता है, सेल्फ रिपेयर, खुद से ही क्या करता है, ये अपने आप को रिपेयर कर लेता है। रेप्लिकेशन से, ठीक है, रेप्लिकेशन यानी नया करना। ठीक है, कोई भी क्रोमोसोम्स को देखा होगा कि क्रोमोसोम्स क्या करता है, बार बार रेप्लिकेशन की प्रोसेस करता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, मदर और फादर के 50% रेप्लिकेट करके एक नए क्रोमोसोम्स को बनाते हैं जो कि उनके चाइल्ड के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टिस में भी ये कह रहा है कि ऑर्गेनल्स के अंदर लाइक द माइट्रोकॉन्ड्रिया दे आर द हैव द पावर ऑफ टू द डिवाइडेड। ये क्या करता है, पावर देता है उसको डिवीजन में करने में, डिवाइड करने में। प्लास्टिस आर द फॉलो ऑफ द 3 टाइप्स। प्लास्टिस मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहला है बेटा क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा है बेटा लीकोप्लास्ट। व्हाट इज द क्रोमोप्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट इज द कलरेड पार्ट, कलरेड पिगमेंट कर सकते हो बेटा। प्लांट में एक्सपेक्टेड ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को छोड़कर जितने भी आपको कलर दिखाई देते हैं बेटा प्लांट में, वो आपके क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट ही होते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे क्रोमोप्लास्ट में एक विशेष तरह की क्वालिटी होती है बेटा, क्या कि ये जब कुछ समय के बाद ये क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल है, एक अकॉर्डिंग टू एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू या कहते हैं टेम्परेचर के थ्रू ये चेंज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका क्लोरोफिल में भी। यही क्रोमोप्लास्ट आपका क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब है दूसरा क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलरेड पिगमेंट प्लास्टिस। ऐसा प्लास्टिक जो कि हरे रंग का दिखाई देता है बेटा, वो आपका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा। ठीक है, पेड़ पौधे के जितने भाग आपको हरे दिखाई देते हैं उसमें क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ये पत्तियों में, ठीक है, स्टीम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बेटा आपका लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट क्या होता है, द कलरलेस प्लास्टिस। ऐसा प्लास्टिस जो कि जिसमें बिल्कुल कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है बेटा, वो क्या होता है, आपका लीकोप्लास्ट होता है। बहुत सारे पेड़ पौधों को जब आपने डैमेज किया होगा चाकू से या किसी ब्लेड से आप काटते हो तो वाइट कलर का सब्सटेंस जो दिखाई देता है उनकी बॉडी से सिक्रीजन्स होता है, वो क्या होता है बेटा, लीकोप्लास्ट ही होता है, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द लीकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में। ठीक है तो प्लास्टिस ही, लेकिन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है, आइए जानते हैं। देखो बेटा लीकोप्लास्ट क्या कर रहा है, दे आर द कलरलेस। ये क्या होता है, कोई कलर इसमें नहीं पाया जाता है, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट होता है वाटर की तरह। दूसरा कह रहा है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट रेंज ऑफ फ्रॉम द ब्राउनिश एंड द रेडिश कलर। ये ज़्यादातर ब्राउन और लाल, मतलब लाल में कत्थई कर सकते हो उस तरह की कलर लिए रहता है।
दूसरा कह रहा है इसमें दे आर द सिलेंड्रिकली और द राउंडेड ऑफ द शेप। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ज़्यादातर सिलेंड्रल शेप्स कहते हैं बेटा, सिलेंडर शेप्स में और राउंडेड शेप में पाया जाता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट दे आर द इरेगुलर शेप। इसका जो शेप होता है इरेगुलर होता है, कोई फिक्सिंग नहीं होती है। दे आर द फाउंड इन द अनएक्सपेक्टेड सेल्स, अनएक्सपेक्टेड सेल्स में ये पाया जाता है। दे आर फाउंड ऑफ द बोथ ऑफ द एक्सपेक्टेड एक्सपोजेस एंड द अनएक्सपोजड सेल्स, दोनों में ये देखने को आपको क्रोमोप्लास्ट दिखता है। नेक्स्ट है दे चेंज टू द अदर टाइप्स ऑफ द प्लास्टिस। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बेटा अदर तरह के प्लास्टिस में चेंज हो सकता है, ठीक है। दे डू नॉट चेंज, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बता दिया था बेटा, यहाँ क्रोमोप्लास्ट नहीं ल्यूकोप्लास्ट में कंडीशन होता है बेटा, वो चेंज हो जाता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट में आपका डू नॉट चेंजेस द अदर टाइप्स ऑफ द प्लास्टिस। ये अलग तरह के प्लास्टिस में चेंज नहीं होता है, ल्यूकोप्लास्ट में चेंजिंग आती है, ठीक है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट ही ऐसा कलरेज सब्सटेंस है जो कि आगे चलकर इसमें चेंजेस आ जाती है और ये चेंज हो जाता है अदर कलर पिगमेंट में, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो आप में कह रहा है बेटा दे डू नॉट चेंज इनटू द अदर टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक, ये अदर तरह के प्लास्टिक में चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है दे टेक पार्ट्स ऑफ द स्टोरेज ऑफ द फूड। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बेटा वो स्टोरेज, स्टार्च वगैरह जो हमारे पेड़ पौधों में बनता है बेटा फूड में, फूड के फॉर्म में स्टोरेज हो जाता है, ठीक है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और यहाँ पे है इलास्टिक प्लास्टिस, ठीक है, ये है लिपिड एक तरह का होता है, ठीक है, और ये होगा इलेरिरोप्लास्ट जो कि आपका प्रोटीनस पार्ट होता है जो कि ल्यूकोप्लास्ट में पाया जाता है। ये क्या कर रहा है दे प्रोड्यूस फॉर द कलर ऑर्गन्स ऑफ द अट्रैक्ट द पॉलिनेशन एंड द डिमोस्टेशंस। ये जो बेटा कलरेड क्रोमोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है जानते हो, पॉलिनेशन करना, यानी पेड़ पौधे जितने भी अट्रैक्टिव होंगे, उनके फूल जितने भी सुंदर निकलते हैं उसमें क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के माध्यम से वो काफ़ी अट्रैक्टिव करता है इंसेक्ट को। तो इंसेक्ट को अट्रैक्टिव करने में क्रोमोप्लास्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। पेड़ पौधे में जितने खूबसूरत फूल निकलते हैं तो देखोगे बार बार इंसेक्ट उसके ऊपर ज़्यादा बैठते हैं। अगर ज़्यादा बैठेंगे तो पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन होगा तो आपका प्लांट जो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और उसमें फूड का फॉर्मेशन, फ्रूट का ड्रॉपिंग हुआ बहुत तेज़ी से होने लगता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ, दूसरा है आपका बेटा टाइप्स ऑफ बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में क्या क्या अंतर है आइए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दे आर द ग्रीन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है कह रहा है, और दे आर ग्रीन प्लास्टिस, ठीक है, ये कैसा हरे रंग का प्लास्टिस होता है। दे आर नॉन ग्रीन कलरेड प्लास्टिस, ये आपका कह रहा है बेटा कि ये बिल्कुल ग्रीन नहीं होता है, नॉन ग्रीन होता है और अदर तरह के कलर लिए रहता है। दूसरा कह रहा है बेटा इसमें दे कंटेन ऑफ द क्लोरोफिल एंड द कैरोनाइट्स, ठीक है। कैरोनाइट्स जो होता है क्लोरोफिल और कैरोनाइट्स को फॉर्मेशन में क्लोरोफिल मदद करता है, जो कि जानते हो आप ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल्स आर absent only the कैरोटोनाइट्स आर हैव द प्रेजेंट, ठीक है। कह रहा बेटा क्लोरोफिल absent होता है ओनली कैरोनाइट्स फॉर दे आर प्रेजेंसी में, जब इसकी प्रेजेंसी होती है तो इसकी प्रेजेंसी आपकी नहीं होती है, ये ओनली कैरोटाइट्स के फॉर्म में ही प्रेजेंस होता है। इसमें कह रहा है बेटा लैमिला आर द प्रेजेंस, और इसमें जो होता है बेटा लैमिला आर absent, क्रोमोप्लास्ट में लैमिला absent होता है। फिर बेटा क्लोरोप्लास्ट आर द सेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक सेट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है बेटा जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है पेड़ पौधों सूर्य की रोशनी को अब्जॉर्ब करने में। दूसरा कह रहा है इसमें दे ऐड टू द कलर टू द ऑर्गन्स लाइक ए फ्लावर फ्रूट attraction of the animals to the perform the pollination and food dispersal। जो पत्तियों में फूलों का कलर होता है बेटा, फ्रूट का जो कलर होता है वो आपका क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है, और ये पॉलिनेशन में मैंने बताया था कि इसी कारण पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन में क्रोमोप्लास्ट बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका बेटा क्या
क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में अंतर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या है और कहाँ पाया जाता है। नेचर एंड ऑकरेंस। नेक्स्ट कह रहा है क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द ग्रीन ग्रीन एल्गी एंड द हायर प्लांट्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा ज़्यादातर एल्गी, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, समुद्रों में देखा होगा हरे रंग का जो प्लांट दिखता है बेटा पानी में आपको, वो एल्गी ही है, ठीक है। और हायर प्लांट, जितने भी हायर प्लांट हैं उसमें आपका क्लोरोफिल बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। दे हैव ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड द क्लोरोफिल। इसके अंदर जो हरे रंग का पदार्थ पिगमेंट पाया जाता है बेटा, उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफिल। एंड दे आर द इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। और ये क्या करता है, इन्वॉल्विंग करता है, मदद करता है किसको, फोटोसिंथेसिस करने में ऑफ द फूड के फॉर्मेशन में। सो द क्लोरोप्लास्ट आर द किचन ऑफ द सेल। आप जानते हो किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है कि किचन ऑफ द सेल्स विच इज़ द सेल्स इज नोन एज द किचन ऑफ सेल। इसमें से कौन है जो कि क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल्स कहलाता है, तो आप क्या बताएंगे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सॉरी क्लोरोप्लास्ट, कहीं कहीं आपका क्लोरोफिल भी दिया रहता है, ठीक है। तो आप इनको बताएंगे। ईच द क्लोरोप्लास्ट इज द बाउंडेड टू द बाय द 2 यूनिट मेम्ब्रेन लाइक द माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कह रहे बेटा ईच जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बाउंड्रीज जो होता है तो उनके बीच माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसमें 2 तरह की यूनिट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। लाइक द माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी 2 तरह के मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। इट इज़ सो टू द डिस्टेंस रीजन रखे रहता है। ग्रेना 2 रीजन है, पहला है ग्रेना और द सैक और मेम्ब्रेन। सैक मेम्ब्रेन होता है ग्रेना, जो कि स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिया हुआ बेटा, यहाँ पे ग्रेनम, जो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ग्रेनम है, ठीक है। और लैमेला जिससे जुड़ा हुआ होता है, और ये जो होता है स्टोमा होता है बेटा, जिस कैविटी में रहता है उसे हम ग्रेनम और द सैक लाइक मेम्ब्रेन, ठीक है। और दूसरा जो होता है बाउंड्रीज द फ्लैटेड और सैक्स इज द थैलोकॉइड्स, इसको थैलोकॉइड्स कहते हैं, कंटेनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। मॉलिक्यूल्स कंटेन किए रहता है क्लोरोफिल का। दे आर द मेन फंक्शन यूनिट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट की यूनिट के कंप्लीट करता है। स्टोमा एस द होमोजीनस मैट्रिक्स इन द ग्रेनम आर द इलेबरेटेड, ठीक है, इलेबरेटेड रहता है। द स्टोमा ऑफ द ऑब्टेन ऑफ वेराइटीज ऑफ द फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, साथ ही साथ एंजाइम मीन्स स्टार्च, ग्रेन्स एंड द डीएनए एंड द राइबोसोम्स एटसेट्रा बेटा। इसमें भी आपके इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि यहाँ स्ट्रक्चर में शो किया है। इसे आप लोग फिगर कॉपी पे बनाइएगा, इन दोनों फिगर को आप ड्रॉ करिएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया है बेटा, नेक्स्ट ग्रेनम इज द सेट ऑफ द लाइट रिएक्शन। जहाँ पे लाइट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, ग्रेनम जो होता है सिट होता है जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के समय। द स्टोमा इज द सेट ऑफ द डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का बेटा कि ग्रेनम में कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है या डार्क रिएक्शन, तो आप क्या बताएंगे, लाइट रिएक्शन। और स्टोमा में कौन सा रिएक्शन होता है, तो आप बताएंगे डार्क रिएक्शन होता है, यानी अंधेरे के समय स्टोमा में रिएक्शन होता है, और लाइट जब सूर्य की उपस्थिति में जो रिएक्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, ग्रेनम में होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्लोरोफिल का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग फंक्शन जानते हैं बेटा, प्लास्टिस का क्या क्या फंक्शन है उसे देखते हैं। फंक्शन, प्लास्टिस परफॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला है क्लोरोप्लास्ट ट्रैप स्टोरेज ऑफ एनर्जी एंड द यूटिलाइज टू द मैग्निफिकेशन ऑफ फूड फॉर द प्लांट, ठीक है। ये क्या क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बेटा, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करता है और मैग्निफिकेशन करके फूड को फॉर्मेशन करता है प्लांट को बनाने में। क्रोमोप्लास्ट imports of the various colors to the favorites of attract insect for the
पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन में भी ये मदद करता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज द फूड, ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज, जितना भी आप देखते हो फूड में स्टोरेज, जो भी आप देखोगे, जैसे आप कोई भी फल काटते हो तो उसमें कुछ वाइट सब्सटेंस दिखता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट ही होता है, जो स्टोरेज ऑफ द फूड में मदद, कार्बोहाइड्रेट के साथ स्टार्च, फैट एंड लिपिड को कंटेन करके बनाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, आपका फंक्शन हो गया ल्यूकोप्लास्ट और आपका क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन। ठीक है, तो ये आपसे फंक्शन पूछा जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में, तो आप ये से बताएंगे। ठीक है, अब है बेटा वैक्यूल्स और पराक्सीसोम। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करेंगे।